हेलो गर्ल्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपने घर में स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज हम सेकंड पेपर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और फोर्थ यूनिट में पिछली क्लास में हमने जो पेलिमोन पढ़ा था उस पेलिमोन को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेलिमोन में सबसे पहले फूड और फीडिंग की किस तरह से फूड क्या होता है पेलिमोन का और किस तरह से इसमें फीडिंग होती है। जो पेलिमोन होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल जो भी पार्ट होता है इसमें जो फूड जो इनको मिलता है उस पर ये फीडिंग करते हैं, जैसे एल्गी, मॉसेस, एक्वेटिक वीड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, टेडपोल्स और डिब्रीज ऑफ बॉटम, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी यह फीड करते हैं, उनके ऊपर भी फीड करते हैं। ज़्यादातर ये नाइट में फीड करते हैं और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं डॉन और डस्क पर, यानी जो सुबह और शाम का समय जो रहता है जिसमें हल्का सा अंधेरा रहता है उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव ये रहते हैं। चिलेट लेग और थर्ड मैक्सिलिपीड की सहायता से फूड को कैप्चर करते हैं और फूड को कन्वे करते हैं माउथ की तरफ। कॉक्सी जो होते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड के, वो होल्ड करते हैं फूड को एक ऐसी पोजीशन में और फिर इंसीजर प्रोसेसेस जो होते हैं मैंडिबल के, वो उस फूड को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये जो फूड के पीसेस हैं उनको निगल लिया जाता है मैक्सिलिपीड, मैक्सिलुली और मैक्सिली की सहायता से, और बकल कैविटी के अंदर जो मोलर प्रोसेसेस होते हैं मैंडिबल्स की, वह फूड को मैस्टिकेट करते हैं और फिर इस फूड को कार्डियक स्टमक की तरफ भेज दिया जाता है ईसोफेगस के द्वारा। जो पैसेज है फूड का ईसोफेगस का वो फैसिलिटेटेड रहता है पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी से, और जो सकिंग एक्शन होता है कार्डियक स्टमक का वह भी इसमें हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉन का एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल को फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक दो टाइप के होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। मिडगट में इंटेस्टाइन और हाइंडगट में रेक्टम होते हैं। फोरगट और हाइंडगट लाइन रहते हैं क्यूटिकल से, मिडगट एंडोडर्म से लाइन रहती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड हेपेटोपेनक्रियास पाई जाती है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। मिडगट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और लीवर जो है वह इम्पॉर्टेंट स्टोरेज ऑर्गन भी रहता है ग्लाइकोजन के रूप में फैट और कैल्शियम का। ये पूरा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग ट्यूब है और स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पर। इसमें बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम पाए जाते हैं। माउथ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होती है वेंट्रल साइड जो होता है हेड का वहाँ पर। इसमें ये लैब्रम शो करता है एंटीरियर साइड में, मैंडिबल्स लेटरल साइड में होते हैं और लेबियम पोस्टीरियर साइड में होता है। बकल कैविटी जो होती है माउथ के बाद आती है और ये छोटी वर्टिकल एक स्ट्रक्चर है और मोलर प्रोसेसेस मैंडिबल्स के इसमें पाए जाते हैं, और बकल कैविटी ओपन होती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक छोटी और वाइड ट्यूब है, ये फोल्डेड होती है, 4 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड इसमें पाए जाते हैं और ये जो फोल्ड है वो सब डिवाइडेड हो जाते हैं ग्रूव के द्वारा, और ईसोफेगस खुलती है स्टमक में। स्टमक एक बड़ा सैक होता है, ये ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ द सिफेलोथोरैक्स रीजन, और ये डिवाइड होता है दो तरह के स्टमक में, बड़ा कार्डियक और छोटा पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये थिन क्यूटिकल से लाइंड होता है, लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड होता है और इसमें बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती हैं। सबसे पहली पाई जाती है ईसोफेजियल ओपनिंग के पास सर्कुलर प्लेट जिसको कहते हैं, और जो रूफ होता है, छत होती है कार्डियक स्टमक की, उसमें एंटीरियर एंड की तरफ लेंसियोलेट प्लेट पाई जाती है, और फ्लोर जो होता है कार्डियक स्टमक का वहाँ पर हेस्टेड प्लेट पाई जाती है, और हेस्टेड प्लेट के नीचे की तरफ एक पेयर कॉम प्लेट पाई जाती है और लेटरल ग्रूव सेपरेट करते हैं हेस्टेड प्लेट और कॉम प्लेट को। और प्रत्येक कॉम प्लेट में एक डेंस फ्रिंज होती है डेलिकेट ब्रिसल्स की, जो कि अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहती है, और प्रत्येक लेटरल ग्रूव में एक ग्रूव प्लेट होती है फ्लोर की तरफ। और जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं या गाइडिंग रिजेस जिनको कहते हैं, यह कॉम प्लेट के दोनों तरफ पाए जाते हैं। कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर का स्ट्रक्चर एक्स शेप्ड होता है और ये बाउंडेड रहता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल वॉल से। जो मार्जिन होती है वॉल्स की उसमें सीटी होते हैं जो कि एक छलनी की तरह काम करते हैं, और यह सिर्फ फ्लूइड को ही आगे जाने देते हैं, और यह जो फ्लूइड पार्टिकल है, फाइन फूड पार्टिकल्स है, वो आगे की तरफ यानी पाइलोरिक स्टमक की तरफ कन्वे कर दिए जाते हैं।
पाइलोरिक स्टमक पोस्टीरियर पार्ट जो होता है कार्डियक स्टमक का, वहाँ पर ये पाया जाता है। जो लेटरल वॉल होती है वह थिक होती है और लार्ज लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के रूप में प्रोजेक्ट रहती है। और इस तरह से पाइलोरिक स्टमक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, छोटा डॉर्सल चैम्बर और एक बड़ा वेंट्रल चैम्बर। जो लेटरल ग्रूव होते हैं साइड में हेस्टेड प्लेट की, वह ओपन होते हैं वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहीं से डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। जो फ्लोर होता है वेंट्रल चैम्बर का, वह थिक प्लेट्स के रूप में होता है और साइड बाई साइड पाया जाता है। ये वी शेप्ड होते हैं क्रॉस सेक्शन में, इस तरह से एक ये फिल्टर प्लेट की तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ ब्रिसल्स भी पाए जाते हैं। जो क्यूटिकल होती है लेटरल वॉल्स की वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में और फिल्टर प्लेट की, ये दोनों ही एक फिल्टर सिस्टम बनाते हैं और जिसमें सिर्फ फ्लूइड ही पास इसमें से हो सकता है। और फिल्टर प्लेट के पीछे की तरफ हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट का एक पेयर ओपन होता है वेंट्रल पाइलोरिक स्टमक में। इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड होती है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक। रेक्टम बहुत ही छोटा होता है, एक्सटेंड होता है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट से एनस की तक और एंटीरियर पार्ट एनलार्ज होकर मस्कुलर सैक बनाता है। एनस प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड ऑफ द टेल्सन पर। हिपैटोपेंक्रियाज एक ऑरेंज रेड कलर की ग्लैंड होती है, दो सेपरेट लोब इसमें होते हैं और हिपेटिक सीकी पाए जाते हैं जो कि मिडगट में पाए जाते हैं। यह स्टमक के चारों तरफ पाई जाती है। इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू से घिरी भी रहती हैं और ये ट्यूब्यूल जॉइन होकर एक बड़ी ट्यूब बनाती है और इनको हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट कहते हैं और ये ओपन होती है वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में। और यह एक लीवर और पेंक्रियास जो पाए जाते हैं हायर एनिमल्स में, उनकी तरह यह कार्य करती है। फंक्शन इनका है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, फैट और कैल्शियम को भी स्टोर करती है जैसे लीवर कार्य करता है हायर एनिमल्स में। और ये एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो होता है, मच ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द कार्डियक स्टमक और यह हिपैटोपेंक्रियाज द्वारा जो सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उसके द्वारा होता है। जो डिजॉल्व फूड है वह आगे की तरफ लिटरल ग्रूव्स और लिटरल ग्रूव्स की सहायता से वेंट्रल चैम्बर में चला जाता है पाइलोरिक स्टमक में थ्रू कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर और डाइजेशन कंटिन्यू रहता है पाइलोरिक स्टमक में और फूड फिल्टर हो जाता है पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा। जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वह हिपैटोपेंक्रियाज और इंटेस्टाइन में होता है। जो मेजर पार्ट है डाइजेस्टेड फूड का वह हिपैटोपेंक्रियाज में जाता है हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट के द्वारा। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वह पाइलोरिक फिल्टर से पास होकर डॉर्सल पाइलोरिक चैम्बर में चले जाते हैं और फिर ये इंटेस्टाइन में चला जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड सेंट बाहर की तरफ एनएस की सहायता से बाहर की तरफ डाल दिया जाता है। ये पूरा फ्लो चार्ट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, किस तरह से हिपैटोपेंक्रेटिक डक्ट जो है वो वेंट्रल चैम्बर और पाइलोरिक चैम्बर से जाकर पूरे फूड को ये डाइजेस्ट करती है और किस तरह से जो डिफरेंट प्लेट्स होती हैं जो कार्डियक स्टमक में पाई जाती है उनकी हेल्प से किस तरह से पूरा डाइजेशन होता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन और इजेशन होता है, ये पूरा इस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैंने क्लास में जब पढ़ाती थी आप लोगों को तब भी मैं कहती थी कि इनको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए, ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो एज़ यूजुअल जैसा मैं कहती हूँ आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।